चलो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में टोटल जो जो चीज घटना हुआ है, कैसे कैसे जैन धर्म का विकास हुआ, आज टोटल उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कि जैन धर्म में जो है कि 24 तीर्थंकर थे। कितना? 24 तीर्थंकर थे उसमें। और तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो कि इस धर्म को फैलाया है। मतलब इनमें से 24 ही व्यक्ति आए जिन्होंने जैन धर्म को फैलाने का कार्य किया है। बताइए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। और पहला जो जैन धर्म का संस्थापक या आपको पूछेगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, उसका नाम क्या है? ऋषभदेव या आदिनाथ या वृषभनाथ है। ये 3 नामों से जाना जाता है। पहला क्या है आपका? ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ। ये 3 नामों से जाने जाते हैं। बताइए जैन धर्म का जो संस्थापक आता है वो कौन है? ऋषभदेव है। या प्रथम तीर्थंकर बोले तो वही ऋषभदेव आएंगे। बताइए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। अब बताइए पहला कौन सा है? ऋषभदेव है। उसके बाद इसमें से जो है ना, जो अहम नहीं था उसको छोड़ दिए। अब 22वां पे आते। 22वां तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमी थे। और इसमें से 23वें का नाम है पार्श्वनाथ। ये थोड़ा अहम है। पार्श्वनाथ थोड़ा अहम है, तो इसके बारे में जानना होगा आपको कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ? काशी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। दूसरा इसका पिता का नाम यानी अवसेन थे, जो काशी के राजा थे। और इसको ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 4 शिक्षाएं दिया था। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा इन्होंने कहा था धन इकट्ठा ना करना। बताइए कितना शिक्षाएं दिए थे? 4। पहला क्या है? का सत्य बोलना। दूसरा है हिंसा यानी हिंसा ना करना, अहिंसा पे चलना। तीसरा कहा था कि इन्होंने चोरी ना करना। चौथा कहा था कि धन इकट्ठा ना करना। ये 4 शिक्षाएं दिया था। किसने? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ये 23वें नंबर के थे। 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमी। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। बताइए अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो कौन है? यही ऋषभदेव होंगे। और पहला कौन होगा फिर? अगर प्रथम तीर्थंकर बोले तो यही ऋषभदेव होंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए? 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24। पहला कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। ये दोनों नामों से बहुत ज्यादा फेमस है। आपको कहीं दे देंगे ऋषभदेव, कहीं दे देंगे आदिनाथ। उसके बाद 22वें है अरिष्ट नेमी, 23वें और 24वें ये बहुत ज्यादा अहम है आपका। 24वें 23वें, उसके बाद ये जो है पहला, ये तीनों बहुत ज्यादा अहम है जैन धर्म का। बताइए फर्स्ट का कौन सा है? ऋषभदेव। उसके बाद या तो आदिनाथ आएंगे। 23वें पे आते कौन है? पार्श्वनाथ। इसका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम अवसेन है, जो काशी के राजा हुआ करते थे। दूसरा यानी इसकी ज्ञान की प्राप्ति, जो इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सम्यक पर्वत। इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया था। पहला कहा था इन्होंने कि यानी सत्य बोलना। दूसरा कहा था कि हिंसा ना करना, अहिंसा पे चलना। तीसरा कहा था चोरी ना करना। चौथा कहा था कि धन इकट्ठा ना करना। और एक उपदेश दिए थे जिन्होंने महावीर स्वामी, वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। उन्होंने एक और उपदेश दिया था महावीर स्वामी आके। जैन धर्म में कुल कितने शिक्षाएं थे? 5। 4 तो ये पार्श्वनाथ दिए, सत्य बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, धन इकट्ठा ना करना। और 5वां किसने दिया था? महावीर स्वामी। वो 5वां कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तो बताइए ब्रह्मचर्य जो है शिक्षाएं किसने दिया था? वो महावीर स्वामी देते हैं। ये अंतिम थे। अंतिम तीर्थंकर पूछे या 24वें तीर्थंकर पूछे तो क्या नाम है इसका? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन थे? अंतिम नंबर के यानी 24वें नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी। इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम वैशाली में। कितना में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे? कुंडलवन ग्राम वैशाली में। और इसका मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व, पावापुरी यानी 72 वर्ष की आयु में। इसका एज टोटल 72 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया।
इसका जो बचपन का नाम था ये वर्धमान थे, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। भाई का भी नाम पूछता है कभी कभी, तो ये याद रखिएगा नंदीवर्धन है, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। कहीं कहीं पे इसका प्रियदर्शनी ही नाम रहता। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग दिया था। ये अपनी यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिए थे, ये अपना घर से चले गए थे। उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, उस जो जगह का नाम क्या था, जाम्बिक ग्राम। ये जाम्बिक ग्राम, वहीं पे जाके इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक तपस्या किया। उसके बाद जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कौन सा वृक्ष, ये वृक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये पूछता है कि जो महावीर स्वामी को कौन सा वृक्ष के नीचे जो है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कौन सा वृक्ष है, साल वृक्ष। कभी कभी क्या पूछता है, नदी के बारे में कि आखिर वो नदी, उसके आसपास नदी कौन थे, तो नदी का नाम क्या है, रिजु पालिका। नदी का नाम क्या है, रिजु पालिका। आपको क्या याद रखना है, पहले जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर थे। बताए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है, 24। प्रथम का नाम क्या है, ऋषभदेव या आदिनाथ, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। 22वें अरिष्ट नेमी थे। 23वें फिर याद रखिए, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, जिसका जन्म काशी में हुआ था। पिता का नाम अवसेन थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पे हुआ था। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया था। पहला था कि सत्य बोलना, दूसरा है हिंसा न करना, तीसरा है आपका चोरी न करना, और चौथा है आपका धन इकट्ठा न करना। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दिया था। और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आए। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये बिहार में पड़ता है। उसके बाद इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गए। और 72 उस वक्त उसका जो यानी एज था वो 72 वर्ष की थी। इसको बचपन में वर्धमान नाम से पुकारे जाते थे और जाने भी जाते। ये बहुत ज्यादा अहम है कि कहता महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, आप क्या बताएंगे, वर्धमान थे। पिताजी का नाम क्या है, सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला थे। और इसका भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। बताइए, माता का नाम क्या है, त्रिशला, यानी पिता का नाम सिद्धार्थ है। बचपन का नाम इसका वर्धमान थे। और पत्नी का नाम इसका यशोदा। यशोदा इसका पत्नी के नाम थे। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। इन्होंने 30 वर्षों की आयु में क्या किया, गृह त्यागा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ, जाम्बिक ग्राम। और वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे लगभग इन्होंने 12 वर्षों तक, कितना वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया, लगभग इन्होंने 12 वर्षों तक क्या किया, इन्होंने तपस्या किया। उसके बाद इसको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसका लगभग जो है कि 72 वर्ष की आयु में इसका निधन के बाद इस धर्म का जो है कि